हेलो एवरीवन। एचपीटीजीटी कमीशन जो है वो आपको पता है कि जनवरी में ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। एंड दिसंबर में जो है नॉन मेडिकल एंड मेडिकल के हुए थे एंड आर्ट्स के जो हैं वो जनवरी में हुए थे। तो इस तरीके से जो है पूरा ये प्रोसेस चला था। शिफ्ट वाइज जो है वो एग्ज़ाम्स हुई थी, सीबीटी मोड पे हुई थी एंड काफ़ी बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए थे कि हमारी शिफ्ट जो है वो हार्ड थी, हमारी शिफ्ट जो है वो इजी थी। तो इस तरीके से काफ़ी जो हैं एट द एंड जो है हमें सुनने को मिला था। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में ये भी बात सुनने को मिली थी कि जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अलावा ही जो मतलब एडिशनल सब्जेक्ट मान के चले, मतलब मेजर सब्जेक्ट नहीं, माइनर सब्जेक्ट जो थे उनमें से ज़्यादा पूछा गया था और जो मेजर सब्जेक्ट थे हमारे उनमें से नहीं पूछा गया था। तो ये सारे जो हैं टीजीटी कमीशन आर्ट्स के जो एस्पिरेंट्स थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एंड उन्हीं की कट ऑफ मतलब उन्हीं के मार्क्स को देखते हुए एंड रैंक मित्रा पे भी जब आप रैंक अपना चेक कर रहे होंगे, ओबियसली आपको अभी काफ़ी चला हुआ है कि वहाँ पे आप अपना रैंक चेक कर सकते हो। तो इन सब को मिला के जो है जो कट ऑफ हमारे सामने आई है वो कुछ इस तरह से है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ कि नहीं मेरी वीडियो जो है वो 100% एक्यूरेट है, यही कट ऑफ रहने वाली है या पक्का यही रहेगी, इससे 1% आगे या कम नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी जो है वीडियो बन रही है, ठीक है, कोई भी वीडियो बना रहा है तो वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बना रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ हम ये जो बताए जा रहे हैं ये रो मार्क्स हैं कि ये मार्क्स आपके जितने हैं उतनी कट ऑफ जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग ये बनाई गई हैं। रही बात नॉर्मलाइजेशन, आपने सुना होगा कि अभी होनी है, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितनी कट ऑफ रहती है वो एक्चुअल कट ऑफ रहेगी, ठीक है। एंड नॉर्मलाइजेशन अगर शिफ्ट वाइज बात करें तो शिफ्ट वाइज कौन सी शिफ्ट जो है टफ़ थी, कौन सी इजी थी, इसी पे डिपेंड करता है आपका नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि डे 1 की शिफ्ट 2 जो है वो इजी थी, ठीक है। अब वो इजी थी तो उनमें सभी के 70-80 प्लस आए होंगे अगर इजी थी तो, ठीक है, मान के चलते हैं। अब हर किसी बच्चे के अगर 70-80 आ रहे हैं तो सारी सीट तो उनको ही चली गई, सारी तो जॉब्स उनको लग गई, ठीक है, तो बाकी क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन लगेगी एंड जितना डिफरेंस हर शिफ्ट में उनका कितने नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग एक पूरा वो क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपके मार्क्स कम किए जाएंगे, ठीक है। एंड जिनकी हार्ड शिफ्ट थी उनके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 20-30 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 के अंदर जो है मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। 2 हो गए, 5 हो गए, 7, 6 इतने मतलब हो जाते हैं, ठीक है। तो रही दूसरी बात कि क्वालिफाइंग, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हम क्वालिफाई हैं या नहीं, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके 40 मार्क्स हैं, 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, इट मीन्स, और आपकी जो ओबीसी या एससी एसटी है तो आप क्वालिफाइड हो, आप अभी भी इस रेस में हो। एंड जनरल की बात करें तो 45, अगर आपके मार्क्स 45 बन रहे हैं तो आप भी इस रेस में हो, अभी आपको होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर आपके 45 हैं, ठीक है, कट ऑफ जाती है 50 और हो सकता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है इंक्रीज़ कर जाएं, तो आप भी उस रेस में हो, ठीक है। तो यही चीज़ क्लियर करनी थी आपको कि अभी जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद जो मार्क्स आने हैं डेट आर एक्चुअल मार्क्स, उसी के बेस पे आपको जो है वो आपकी पूरी कट ऑफ बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उस तरीके से जो है वो रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो अभी तक जो है हम वेट कर रहे हैं कि हमारे जो रो मार्क्स आने वाले हैं, रिज़ल्ट आने वाला है, कट ऑफ आने वाली है, तो उसी का वेट किया जा रहा है। आज जो है 5 तारीख हो चुकी है एंड एस्टिमेट ये दिया था 20 से पहले जो हमारा रिज़ल्ट जो आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले टीजीटी मेडिकल का और हाँ, ये रिज़ल्ट ना 1-2 दिन के डिफरेंस में आता है या एक ही दिन में निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने ज़्यादा टाइम लिया तो एक दिन में ही निकल जाएगा, और अगर अभी निकाल देंगे 15 से पहले तो 1 बाय 1। एंड अगर कई बोल रहे थे कि लास्ट टाइम तो कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, तो आप ध्यान देंगे कि
लास्ट टाइम जो है 200 क्वेश्चंस नहीं थे, 170 थे। ठीक है, तो इस तरीके से था, आपका 85 मार्क्स से क्वालिफाई होना था, तो इसलिए वो कम लग रही हमें। आई होप आप सभी के मार्क्स अच्छे हों, आप सभी अच्छी जॉब पे लगें, जितनी आपने मेहनत की है उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।